ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। डी नाम वालों के लिए साल 2026 क्या कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वर्ष में आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि यदि आप डी नाम वाले हैं तो आपके स्वभाव में कौन से गहरे राज होते हैं, आपका स्वभाव कैसा होता है। तो यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति का नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो आप उनके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इस राशि फल को लाने का उद्देश्य केवल हमारा यह है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, जिसकी वजह से राशि आपको नहीं पता होती। तो आप इस राशि फल के माध्यम से आप अपने पूरे वर्ष को प्लान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो डी नाम वाले लोग होते हैं ये स्वभाव से कैसे होते हैं। तो देखिए, डी नाम वाले जो लोग होंगे ये स्वभाव से आपको दिखेंगे काफ़ी मेहनती दिखेंगे। और इनमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब ये अपने लोगों के साथ में रहेंगे तो ये इनके स्वभाव में चंचलता देखने को मिलती है। वही जब ये किसी अनजान जगह पर जाएंगे तो ये थोड़े से मासूम बन जाते हैं, थोड़े से शांतचित्त आपको ये देखने को मिलेंगे। हालांकि इनके अंदर विल पावर अच्छी होती है, इच्छा शक्ति इनमें ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी कार्य को करते हैं। अगर करने का ठान लिया तो ये जरूर उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डी नाम वाले होंगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी, हम ये कर सकते हैं कि इसको आप कमी ले लीजिएगा। अगर आपको जीवन में सफल होना होगा, आप एक जगह पर टिकते नहीं हैं। आप सफलता के बिल्कुल नजदीक जाने के बाद आप चीजों को छोड़ देते हैं, है ना, गिव अप कर देते हैं। तो मेरी राय और सलाह ये है आप लोगों के कि अगर आप डी नाम वाले हैं तो अगर आप एक ही ट्रैक पर चलते रहते हैं ना तो आप जीवन में आपसे बेहतर सफल कोई नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम यही आती है कि आप टिक नहीं पाते हैं। हालांकि आपके अंदर जिद है, आपके अंदर जुनून होता है, आप हर हाल में जीतना चाहते हैं, है ना, हर हाल में आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जल्दी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन एक टाइम जरूर आता है जहां पर आपको नहीं छोड़ना चाहिए था वहीं पर आप छोड़ देते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। परिस्थितियों को आप हैंडल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी स्थिति बनती है, काफ़ी नॉलेजफुल व्यक्तित्व आप रखते हैं, दान धर्म भी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, दानी प्रवृत्ति ऐसे लोगों को देखने को मिलेगी। ये लोग इमोशनल भी होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि करियर में एक से अधिक फील्ड चेंज कर देते हैं या एक जगह से कई जगहों पर काम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष रहता है। लेकिन हाँ, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अच्छी होती है, लोगों को साथ में लेकर चलने की इनमें काफ़ी अच्छी क्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखें कि डी नाम वाले लोग जो होंगे ना, आप जब इनसे बात करेंगे तो अगर 2-4 दिन इनसे आप बात कर लेंगे तो ये फिर अपना आपको समझ लेते हैं, और जिसकी वजह से ये अपनी चलाने वाले भी लोग आपको देखने को मिलेंगे डी नाम वाले, यानी कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। इस तरीके का इनका स्वभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, मैंने बताया कि इनकी सफलता जो है वह लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, और मेहनती होते हैं, मेहनत के अनुसार इनको सफलता नहीं मिल पाती। अगर हम ओवरऑल इनको प्रेडिक्ट करें तो स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, दानी होते हैं, धर्म कर्म के कार्य भी करते हैं, ठीक है, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से संघर्ष इनके करियर में होता है। अब देखिए, प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो जिनको जो डी नाम वाले होंगे इनको अपना सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति से प्रेम रहा होगा या तो आपसे बिछड़ चुका होगा, दूर जा चुका होगा। अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच भी रहे होंगे तो बहुत कम लोगों के चांसेस है, 100 में से केवल 2 ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनके लव जो है वो लव मैरिज में कन्वर्ट हुए हैं, अगर आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो। और वो हम ये कर सकते हैं कि फिर लव मैरिज भी अगर आप कर लिए हैं, डी नाम वाले हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आपने किया, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल जाती है, सिवाय कि आप चरित्रवान बन के चलें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सोच समझ कर बोलते हैं, मैंने बताया सोच समझ कर बोलते हैं, एनर्जी लेवल में अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि कई बार चीज़ों को या बातों को ईगो पे ले जाते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाते हैं, और कई बार बैड डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं। धन के मामले के लिए अच्छा होता है, धन इनको आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहती है। अगर इन्होंने अपने जीवन में टारगेट्स बनाकर काम करना शुरू कर दिया तो टारगेट्स को अचीव भी करते हैं। अब जानते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब हम डी नाम वालों आपके लिए बात करते हैं वर्ष 2026 की, तो 2026 का जब हम टोटल करेंगे तो उसका जो नंबर निकल के आता है वो नंबर 1 आता है।
अब देखिए नंबर 1 जो है यह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ष 2026 के अंदर सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डी नाम वाले हैं तो आपके जीवन में अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव देखने को मिलता है, साथ ही बृहस्पति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले की अगर हम बात करते हैं तो यह पूरा वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन आलस्य आप पर हावी रहेगा। इस वर्ष में काम को टालने की आदत आप में हावी रहेगी, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त सिरदर्द की समस्या, एकांत प्रिय होना, झुंझलाहट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ये परिस्थितियां जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी, यानी कि मई आते आते फिर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जाती हुई नजर आएंगी। यानी कि साल की शुरुआत जो है यह थोड़ा सा तनाव, चिंता देने वाली होगी, लेकिन मिड के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है तो वैवाहिक जीवन इस वर्ष में कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन के मामले की अगर बात किया जाए तो यह वर्ष काफी शानदार रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं बनने जा रही है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ, अगर आप पहले से विवाहित हैं तो थोड़ा बहुत खटपट आपके जीवन में चलती रहेगी और पूरे वर्ष में ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इस वर्ष में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का मौका भी मिलेगा और मार्च से लेकर जून 2026 तक एक मौका आपके लिए विवाह का जरूर बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो आपके लिए नवंबर से लेकर दिसंबर 2026 का टाइम रहेगा। यदि हम बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम संबंधों की, तो देखिए प्रेम के मामले में यह वर्ष आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आपको इस महीने, इस साल में प्रेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो वो अच्छा आपके लिए चलने जा रहा है, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। और अगर आपका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है तो इस वर्ष में मैंने बताया कि कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा लव मैरिज का, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नए प्रेम संबंधों की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा आप जांच परख लीजिएगा। विशेष तौर पर वो मैं महीने आपको बता दे रहा हूँ, एक तो अप्रैल के महीने में यदि नए प्रेम संबंध आपके बनते तो सावधान रहिएगा, ठीक है। दूसरा आपके लिए अगर देखा जाए तो जो अगस्त का महीना होगा यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा नए प्रेम संबंधों को लेकर, और एक आएगा अक्टूबर का महीना, यहाँ पे सावधानी रखना है। हालांकि यह वर्ष प्रेम के मामले में आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन जो 3 महीने हमने बताए हैं इन महीनों में आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी अगर आप नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। इस वर्ष में विदेश यात्रा होगी, विदेश जाकर आप रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा साल रहेगा। यह विदेश जाने का योग बनाता है और कुछ लोगों को अपने बर्थ प्लेस से यह वर्ष दूर लेके जाएगा, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए तो यह साल अच्छा रहेगा। वही जब हम बात करते हैं वर्ष 2026 संतान के मामले में कैसा रहने वाला है, तो देखिए साल की शुरुआत थोड़ी सी वीक रह सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चों को लेकर, या बच्चों का जो स्वभाव होगा वो आपको चेंज लगेगा। लेकिन मार्च आते आते परिस्थितियां ठीक होंगी और इस वर्ष में अगर आप संतान के बारे में प्लान करना चाह रहे थे तो आपके लिए मई के बाद का टाइम अच्छा रहा है और इस वर्ष में संतान का सुख भी प्राप्त होने का योग बनता है। तो संतान के लिए अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप टीचिंग लाइन से, जैसे कि आप अगर बिजनेस व्यापार करें, आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आपका किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो सकता है, कंसल्टेंसी का काम हो गया, या आप सोशल वर्क कर रहे हैं, है ना, या आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, अपनी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलाते हैं, यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। इस वर्ष में बहुत अच्छे लाभ आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सिवाय हम यही कहेंगे कि इस वर्ष में सरस्वती का साथ अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास में दौड़ी चली आएंगी, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर धन के मामले में बात किया जाए तो साल का जो पहला 4 महीना रहेगा यहाँ पे संघर्ष रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा यानी जून आते आते स्थितियां आपके लिए फेवर करेंगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि जून 2026 के बाद देखने को मिलेगी।
वही कुछ भी जो डी नाम वाले लोग हैं, इनके लिए साल की शुरुआत बेहद शानदार रहेगी। गाड़ी, वाहन, मकान का भी योग आपके लिए बनता है, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2026 तक आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह साल काफी अच्छा रहेगा। नई शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, काम कारोबार भी आपका बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर कैरियर वाइज देखा जाए तो जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। लेकिन हमने बताया कि कुछ यहाँ पर सावधानी भी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पहली बात तो किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थितियों में, क्योंकि इस वर्ष में आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, कंफ्यूजन की वजह से आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। दूसरी बात कि इस वर्ष में अगर आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, चाहे वो आप प्रेम में हो, बिजनेस में हो, मैरिटल लाइफ में हो, तो चीटिंग का योग इस वर्ष में बनता है, धोखा आपको मिल सकता है, थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है, या आप स्वयं सामने वाले को धोखा देंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। तीसरी बात कि इस वर्ष में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, परिवार के लिए करेंगे, मित्रों के लिए करेंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए करेंगे, तो इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके साथ में चलेंगे। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, उनके लिए यह वर्ष मिड तक अच्छा है। मिड के बाद थोड़ा सा आपके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीने आपको स्ट्रगल देंगे, जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं। ठीक है, तो इस वर्ष में अगर आपका कोई यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है जिसमें ट्रेवलिंग जुड़ी हुई है, तो इस वर्ष में थोड़ा सा मंदा रह सकता है, यह भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन की स्थिति इस वर्ष में अच्छी होगी। 2025 की अपेक्षा 2026 आपके धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों के शादी विवाह होने का योग बनता है, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होती नजर आ रही है। इनकम आप सोर्सेज भी आपके अच्छे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन साल की शुरुआत से लेकर जुलाई 2025 तक 26 तक काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वर्ष में आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, सुख साधन भी आपके लिए बढ़ते नजर आएंगे। तो इस वर्ष में कुछ चीजें जो हमने बताई हैं, कुछ सावधानियों के बारे में, उन सावधानियों को रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, देखिए जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है, मैं ये कहूंगा अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। और साल के शुरुआत में यानी कि 2026 जब शुरू हो रहा है तो आप कम से कम 1 महीने लगातार 1 लोटा जल लीजिए, उसमें लाल रंग के आप पुष्प डाल सकते हैं या पीले रंग के पुष्प डालिए, और उसमें थोड़ा सा रोली पाउडर मिला के और भगवान सूर्य को आप डेली अर्घ दीजिए। ये कम से कम 1 महीने कर लीजिएगा तो आपके लिए यह वर्ष शानदार जाएगा। दी गई